खिलजी यहाँ पर बैठा हुआ था। यहाँ से खिलजी को शादी उसके सोने के थाल में पानी भर के उनका चारा यहाँ दिखाया था। ये स्थान है युद्ध स्थान, जहाँ से युद्ध किया करते थे हमारे राजा लोग। हमारे राजपूतों की कुल देवियों का मंदिर था। यहाँ पर बाजार लगा करते थे और ये जो बाजार है इसका नाम है, अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ इसको बोलते हैं रंग महल। और यहाँ पर चित्तौड़गढ़ फोर्ट से चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन की दूरी तकरीबन 3.5 किलोमीटर की है और वहां से आप लोकल ट्रांसपोर्ट और बाइक, टैक्सी, बसेस का इस्तेमाल कर आप चित्तौड़गढ़ फोर्ट तक पहुंच सकते हो। यहाँ पर रहने के लिए आप धर्मशाला का इस्तेमाल करें, क्योंकि चित्तौड़गढ़ पास में ही है। तो यहाँ पर जैन धर्मशाला है जो कि 800 रुपये प्रतिदिन का वहाँ पर भाड़ा लगता है और रूम्स काफी अच्छे मिल जाएंगे आपको। भाई ये टिकट काउंटर और यहाँ से 40 रुपए पर पर्सन का टिकट मिलता है। तो भाई इस किले का टूर जो है वो आप स्कूटी के साथ में या बाइक के साथ में, कार के साथ में कर सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ा किला है। तकरीबन 13 से 14 किलोमीटर की दायरे में बना पड़ा है और बहुत बड़ा किला है, जिसके लिए आपको अपना व्हीकल लगेगा या फिर आप रेंट करके भी आ सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ा किला है। तो इसको कवर करने के लिए आपको पैदल नहीं चल पाओगे इतना दूर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग समुद्र तल से 590 मीटर ऊंचे तथा आसपास की भूमि से 152 मीटर ऊंचे उठे हुए एक पठार पर निर्मित है। इसकी लंबाई लगभग 3.5 मील तथा चौड़ाई कहीं कहीं आधा मील तक है। दुर्ग का प्रवेश द्वार पांडन पोल है, जहां से एक लंबी सर्पाकार सड़क 7 प्रवेश द्वार में से होती हुई हमें दुर्ग पर ले जाती है। इस 7 प्रवेश द्वारों का निर्माण महाराणा कुंभा के शासनकाल में होना माना जाता है। लेकिन 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी इस किले में अटैक करता है रानी पद्मिनी को पाने के लिए, तो यहाँ का मंदिर में सारा खंडित कर देता है। और अपना हिंदू धर्म में कभी टूटी फूटी मूर्ति कभी पूजा नहीं होती है, तो 1448 में इसको वापस रिपेयरिंग करवाया महाराणा कुंभा ने। नया मूर्त लगाया, अंदर राधा कृष्ण बलराम, और अपना नाम जो कुंभ श्याम टेम्पल कहते हैं। यह जो मंदिर अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको कुंभ श्याम का मंदिर कहा जाता है। सतबीज देवरी से एक छोटी सड़क दक्षिण पश्चिम की ओर विजय स्तंभ को जाती है। इसी सड़क पर विष्णु के वाराह अवतार व कुंभ श्याम का भव्य मंदिर है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने सन 1449 ईस्वी में करवाया था। वाराह मंदिर के सम्मुख एक ऊंची छतरी में गरुड़ की मूर्ति स्थापित है। गगनचुंबी शिखर, विशाल कलात्मक मंडप व प्रदक्षिणा वाला यह मंदिर इंडो आर्यन स्थापत्य कला का एक सुंदर नमूना है। इस मंदिर को 2 पैटर्नों में बनाया हुआ है। आगे का पैटर्न आप देखेंगे तो गुजरात में देखा होगा सोमनाथ मंदिर, और पीछे का जगन्नाथपुरी उड़ीसा। किले का सबसे बड़ा मंदिर है ये। छोटा वाला मंदिर है मीराबाई का। मीराबाई का आपने नाम सुना होगा, पड़ा होगा। मीराबाई जोधपुर के पास मेड़ता सिटी, वहाँ पे एक छोटा कुकड़ी गांव की रहने वाली थी। यहाँ के राणा सांगा थे, उनके 3 लड़के थे। तो सबसे बड़े लड़के थे भोजराज। तो मीरा का चित्तौड़ के अंदर शादी होता है भोजराज के साथ। तो उनके हस्बैंड के किसी बीमारी कारण उनकी डेथ हो जाती है। मीरा हो जाती है विधवा। विधवा होने के बाद उसको सती होना कहते हैं, लेकिन वो सती नहीं होती। बोले मेरा पति तो कृष्ण है और बचपन से कृष्ण की भक्ति थी। उसके देवर थे विक्रमादित्य चित्तौड़ गद्दी बैठते हैं, यहाँ का राजपाट समाजते हैं और उसको काफ़ी समझाते हैं कि बाबी आप साधु संत के साथ में रहते हो, मंदिर में नाच गाना करते हो, ये आपको शोभा नहीं देता। अपना सूर्यवंशी राजा है, सूर्य की पूजा की, लेकिन मीरा नहीं मानती। मीरा को जो मारने के लिए पोषण दिया था जहर, उसी मंदिर में दिया था। ये चारों ओर आप देख रहे हो ना, ये दीवारें थी जहाँ पर सैनिक वगैरह खड़े हुआ करते थे और हमारे इस चित्तौड़गढ़ फोर्ट को सुरक्षा प्रदान किया करते थे। यहाँ पर अभी तक हमने आपको दिखाया 7 से 8 द्वार थे इस वाले एरिया में, जो चित्तौड़गढ़ के अंदर घुस सकते हो आप। विजय स्तंभ 9 मंजिला यह स्मारक भारतीय स्थापत्य कला की सुंदर कारीगरी का प्रतीक है। यह स्तंभ आधार पर 30 फीट चौड़ा है तथा इसमें ऊपर तक जाने के लिए 157 सीढ़ियां हैं, जो केंद्रीय दीवार के साथ साथ घूमती हुई चली गई है। इस स्मारक के आंतरिक तथा
बाहरी भागों पर अनेक भारतीय पौराणिक देवी देवताएं, अर्धनारेश्वर, उमा महेश्वर, लक्ष्मी नारायण, ब्रह्मा, सावित्री, ऐसे कई मूर्तियां वहां पर बनी हुई हैं। 10 साल इसको बनने में लगे थे और उस जमाने 90 लाख रुपए इसमें खर्चा आया था। इसकी बनावट आप देख रहे हो, शिव जी की डमरू की तरह, नीचे से 2 मंजिल चौड़ा है, बीच में से 5 मंजिल सकड़ा है, ऊपर से भी 2 मंजिल चौड़ा है। अपने हिंदू धर्म में 9 ग्रह होते हैं ना, उसी आकार में 9 मंजिल का बना हुआ है और बाहर सभी देवी देवता की मूर्तियाँ हैं। अभी गवर्नमेंट ने इसको कोविड के इसको बंद कर दिया भाई, 8 मंजिल तक आप जा सकते हो। 9 मंजिल का सीढ़ी डैमेज हो गया था बिजली गिरने से, तो बाद में फतेह सिंह दरबार ने इसको वापस रिपेयरिंग करवाया। भाई किसी भी जगह में आने से पहले ना आपको बाइक रेंटेड कर लेनी चाहिए, बाइक या स्कूटी। मैं तो बोलता हूँ अगर आप 2 जने हो तो यार स्कूटी रेंटेड कर लो, ताकि आपको ना यार कन्वेंस की प्रॉब्लम ना हो, इधर से उधर जाने के लिए प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जो स्कूटी होती है उसका एवरेज भी अच्छा होता है और जो किराया होता है ना वो भी 300-400 रुपये में हो जाता है। ये वाली स्कूटी जो है ये है 400 रुपये की। जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ ये हैं जितनी भी रानियाँ थी और स्त्रियाँ थी, रिलेटिव्स थे, उन सबके ये जो बने हुए ये घर बने हुए हैं जिनमें उनके गेस्ट वगैरह आया करते थे और वो रुका करते थे। मतलब आप इनको कह सकते हो ये गेस्ट हाउस था। और अभी हम यहाँ पे देखेंगे, ये देखो इसी प्रकार के कई सारे यहाँ पर गेस्ट हाउस बन रखे हैं। तो जैसे कोई रिलेटिव वगैरह कोई आता था तो उनके लिए गेस्ट हाउस थे, वो यहाँ पर ठहरा करते थे। और ये उनका सेपरेट लैट्रिन बाथरूम था जहाँ पर वो अपना दिनचर्या का काम करते थे। और यहाँ से जो सैनिक थे वो निगरानी रखा करते थे। और अभी मैंने एक आपको हॉल दिखाया था, वो हॉल भी उसी प्रकार से था। और ये द्वार हुआ करता था, ये देखिए ये मेन द्वार हुआ करता था गेस्ट हाउस का, ये मेन द्वार हुआ करता था गेस्ट हाउस का। और यहाँ से सारे सैनिक वगैरह निगरानी रखा करते थे कि कोई किले की तरफ आ तो नहीं रहा। ये देखो अंडरग्राउंड सुरंग बना हुआ है, वो जो नीचे से कमरा बना उस कमरे के अंदर जो पानी गिरता है वो हमेशा चालू रहता है, कुदरती पानी आता है। यहाँ भू गर्भित जल चट्टान में लगे गौमुख से शिवलिंग पर निरंतर झरने के रूप में गिरता रहता है। यह स्थल तीर्थ स्थान माना जाता है तथा लोग इस कुंड में प्राय स्नान करने आते हैं। गौमुख कुंड में अनेक प्रकार की मछलियां हैं जो चने डालने पर आ जाती हैं। यात्री प्राय चने डालकर उनकी क्रीड़ा का आनंद लेते हैं। विजय स्तंभ के दक्षिण में सामीदेश्वर महादेव का एक प्राचीन मंदिर है, जिसके निज मंदिर में शिवलिंग के पीछे दीवार पर शिव की त्रिमूर्ति है। शिव के यह 3 मुख सत रज तम के सूचक हैं। इस मंदिर का निर्माण मालवा के राजा भोज ने करवाया था तथा सन 1427 ईस्वी में चित्तौड़ के महाराणा मोकल ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। तो अभी हम जा रहे हैं भाई युद्ध के मैदान में, जहां पर हमारे राजा युद्ध किया करते थे। जब कोई सेना उनके ऊपर आक्रमण करती थी तो कहां पर युद्ध हुआ करता था, मैं वो प्लेस आपको दिखाने वाला हूं। और इस पूरी जगह को कवर करने के लिए आपके पास अपना व्हीकल होना बहुत आवश्यक है। अगर आपके पास अपना व्हीकल नहीं है तो पैदल इम्पॉसिबल है भाई आप इतना बड़ा किला कवर कर पाओ। ये किला एशिया का सबसे बड़ा किला है चित्तौड़गढ़ का, क्योंकि ये 13 से 14 किलोमीटर के पूरे दायरे में फैला हुआ है। ये आपको दिखाते हैं भाई जहाँ से बैटल लड़ने के लिए राजा जाया करते थे। ये देखो ये वो स्थान है जहाँ से राजा लोग लड़ने के लिए जाया करते थे। युद्ध स्थल पर हमारे राणा रतन सिंह भी यहीं से खिल्जी से लड़ने के लिए गए होंगे। ये देखो ये जो आप प्लेस देख रहे हो ना, ये स्थान है युद्ध स्थान, जहाँ से युद्ध किया करते थे हमारे राजा लोग। और खिलजी ने जो डेरा डाला था वो पीछे के पहाड़ देख रहे होगे, वो पीछे के पहाड़ पर खिलजी ने डेरा डाला था। वहाँ पर खड़ा होकर खिलजी वेट कर रहा था, क्योंकि इस किले पे आने के लिए उसमें इतना सामर्थ्य नहीं था कि यहाँ इस किले तक पहुँच पाए। ऊपर हमारे
ये देखो ऊपर हमारे सिपाही वगैरह खड़े होते थे और वहाँ से ही तीरों का हमला, अग्नि वर्षा और तोपों से हमला किया करते थे। लेकिन खिलजी यहाँ पर कभी नहीं पहुँच पाया, ऐसा इतिहास है। क्योंकि पिक्चरों में दिखाया गया कि खिलजी यहाँ तक पहुँच गया था, लेकिन खिलजी कभी पहुँच ही नहीं पाया है इस प्लेस तक, इस फोर्ट के अंदर। तो ये एक ऐसा फोर्ट है जहाँ पर पहुँचना लगभग नामुमकिन था। सिर्फ यहाँ पर राजपूत और यहाँ के जानने वाले लोग ही पहुँच सकते थे। कितना रोचक इतिहास है हमारे राजपूतों का, और हम लोगों को पता ही नहीं है यार। बहुत ही अमेजिंग फीलिंग आ रही है ऐसे स्थान पर आकर। जय राजपूताना। फर्स्ट हमला होता 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी का रानी पद्मिनी को पाने के लिए। तो यहाँ पे राजपूत लोग सब वीर गद्दी प्राप्त हो जाते हैं। पीछे लेडीज अकेला बचेगा तो कोई भी गैर आदमी अपनी इज्जत पर हाथ डालने के लिए अपने आप को सरेंडर होना। तो रानी पद्मिनी आन बान शान बचाने के लिए 16,000 लीग साथ में जिंदा आग में कूद कर जौहर करा था। विजय स्तंभ व सामीदेश्वर मंदिर के बीच का खुला समतल भाग महाराणाओं व राज परिवार का शमशान स्थल था, जहां अनेक छत्राणियों ने अपने पति की चिता में जलकर सती प्रथा को प्रचलित किया था। मृत पति के साथ पत्नी भी उसकी चिता में जलकर अपने प्राण त्याग कर देती थी और यह कृत्य बड़ा पवित्र माना जाता था। 1535 में गुजरात का भारतीय शाह इस किले में अटैक करता है। वो इस टाइम पे रात माता थी कर्णावती, राणा संगाई की वाइफ महाराणा प्रताप की दादी माँ। उन्होंने हुमायूं को राखी भेजा भाई बुलाए मदद के लिए, लेकिन हुमायूं को आने में 2 दिन का समय लेट हो गया, जब तक इस किले के ऊपर आक्रमण हो गया। तो कर्णावती ने 13,000 लीग साथ में जौहर करा था। 1568 में अकबर का हमला होता है। उस टाइम में महाराणा प्रताप का फादर थे उदय सिंह जी। उदय सिंह जी के सेनापति थे जयमल फत्ता, कल्ला राठौड़, बहुत बहादुर थे, बिना गर्दन का युद्ध लड़ा था उन्होंने। उनकी वाइफ थी लालबाई फूलबाई, उन्होंने 7,000 लीग साथ में जौहर करा। अभी मैंने आपको इतने सारे प्लेसेस दिखाए चित्तौड़गढ़ के जो ऐतिहासिक थे, और हमने वो देखा नहीं है यार। हम दिल्ली वाले मतलब मुश्किल से ही जा पाते हैं ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस पे। तो मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक बार यार अगर आप नए हो ना वीडियो के ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल के ऊपर, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है। इसका निर्माण बापा रावल द्वारा माना जाता है। कर्नल टॉड ने लिखा है कि चित्तौड़ विजय के बाद बापा रावल सौराष्ट्र की ओर गए तथा दीव द्वीप की राजकुमारी से विवाह किया। वहां से आते हुए बापा बाण माता की मूर्ति भी चित्तौड़ लाए और उन्होंने इस मूर्ति को यहाँ स्थापित किया। तभी से यह मंदिर बाण माता के मंदिर से जाना जाता है। जिस स्थान पर अभी मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, ये था रानियों का मीटिंग हॉल। यहाँ पे रानियां, स्त्रियां, मतलब महिलाओं का मीटिंग हॉल था, जहाँ पर वो बैठकर मीटिंग किया करती थी। और सामने यहाँ पर घोड़े वगैरह खड़े रहते थे। ये रानी पद्मिनी का महल है। रानी पद्मिनी बहुत सुंदर थी और उस जमाने कोई लाइट कूलर एसी वगैरह नहीं था। इसके लिए राणा रतन सिंह ने पानी के अंदर महल बनाया, हवा चलेगी ठंडी लहर उठेगी। तो गर्मी के टाइम में यहाँ रहना करना था 4 महीना 8 महीना उस पैलेस में रहना करना, लेकिन मुगलों ने सारा खंडित कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी को जो परछाई दिखाया था, वो आंख पर काली पट्टी बांध के इस किले के अंदर लेके आते हैं। आंख पर काली पट्टी इसलिए बांधते था किले को दूसरा रास्ता ना देखे। सामने रूम बनाया, खिड़की लग रहा है, इस कमरे में अलाउद्दीन खिलजी को लाके खड़ा करा था और ये महल में आगे सीढ़ियां बनी हुई, सीढ़ियों पर रानी पद्मिनी को बिठाया। ऐसे कमरे के अंदर घुसते ना, अपना गेट के अंदर घुसते, गेट के ऊपर एक मिनर लगाया था आईना, और मैं खड़ा इस तरह अलाउद्दीन खिलजी को खड़ा कर दिया, दो पास में सैनिक खड़ा कर दिया, कंधे पे तलवार रख दी। शरत रखी थी देखना है आपको आईने में। वहां से खड़े रह के आप आईने में आप देखेंगे ना, तो आपको परछाई पीछे रानी पद्मिनी बैठी हुई दिखाई देगी। अब आपकी नहीं था आईने में इतनी खूबसूरत, वहां से पलट के भी आप देखते ना तो क्लियर नहीं दिखती, मेल की छत दिखती, वो हिसाब से रिप्रेजेंट डायरेक्ट नहीं दिखाया। यहाँ से दिखाने के बाद राणा रतन सिंह कहते हैं आप दिल्ली से आए हो, हमारे गेस्ट मेहमान, जैसे अपने घर पे कोई मेहमान आता था अपने घर के बाहर छोड़ने जाते ना, फिर उनको मेन गेट पे छोड़ने जाते, वो क्या धोखे से राणा रतन सिंह को बंदी बना लिया और वहां से लेटर भेजता रानी के पास कि आप हमारे साथ दिल्ली चलने के लिए तैयार हो तो ठीक, नहीं तो हम राणा रतन सिंह को मार देंगे। रानी के बारे में कहते जितनी खूबसूरत थी उतनी होशियार भी थी। उसने लेटर में जवाब दिया हम आपके साथ चलने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे साथ 700 दासियां हैं वो भी आएगी।
अब 700 पालकियां इस किले में, तो पालकी के अंदर बैठ के आएंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी 700 पालकियां इस किले में बैठता है, तो यहाँ की रानी पद्म की धोखे का जवाब धोखे से देती है। जितनी रानी पद्म स्मार्ट थी, उतनी उसका भाई था गौरा और बादल चचेरा भाई थे, जो महारानी पद्मिनी नाम पहनती तो पहना उसके भाई को बिठाते डोली के अंदर। एक अंदर बैठने वाला, 4 उठाने वाले, और एक डोली के अंदर 5 तलवार है। 700 पालियां सोलर बेहती लेडीज के कपड़े में कि जाओ राणा रतन सिंह को छुड़ा के लेके आएगी। 700 पालियां युद्ध के मैदान पहुंचते हैं, वहां पर युद्ध होता, उसमें रतन सिंह को छुड़ा के इस किले में भेज देते हैं। गौरव और बादल वहां पर युद्ध लड़ते हैं, लेकिन वो वीर गति प्राप्त होता है। राणा रतन सिंह भी आने के बाद केसरिया पगड़ी पहन के जितनी सेना थी युद्ध के मैदान पहुंचते हैं, लेकिन वो वीर गति प्राप्त होती है। अलाउद्दीन खिलजी की सेना काफी ज्यादा थी और यहाँ की सेना काफी कम थी। जब अलाउद्दीन खिलजी किले के अंदर प्रवेश होता था, रानी के पास संदेश आता कि अपना हस्बैंड युद्ध मारा गया, यहाँ की सेना युद्ध मारी गई, और रानी अपनी आन बान शान बचाने पूरे किलो गर्दों का अकेटा करके 16 जल लीग साथ में जिंदा आग में कूदकर जौहर कर लिया। जल महल के अंदर जो जाने का रास्ता था वो यहाँ से था। यहाँ से जल महल में जाया करते थे, और वहाँ पे जल महल में रानी पद्मावती का किला था। तरफ से खिड़कियां बनी हुई थी। अच्छा, रानी का जल महल है, रानी का जल महल है। खिलजी यहाँ पर बैठा हुआ था। यहाँ से खिलजी को शादी उसके सोने के थाल में पानी भर के उनका चेहरा यहाँ दिखाया था। यहाँ पर आईना लगा हुआ था, जो करनी सेना ने तोड़ दिया। उसके बाद रानी वहाँ थी, वहाँ से उनका चेहरा दिखाने की कोशिश की थी। अलाउद्दीन खिलजी। तो भाई अगर आप राजस्थानी ड्रेसअप में यहाँ पर घूमना चाहते हो, फोटो वगैरह खिंचवाना चाहते हो, तो ये सामने आपको दिख रहा है, यहाँ पर इस जगह पर जाकर आप 100 रुपये 200 रुपये में आपको ड्रेसअप मिल जाएगा और आप फोटो वगैरह खिंचवा सकते हो अब अपने। जयमल पत्ता के महल के दक्षिण में सड़क के पश्चिम किनारे पर कालिका माता का सुंदर, विशाल और ऊंची कुर्सी पर बना बहुत प्राचीन मंदिर है। मंदिर के खम्भों, छत तथा निज मंदिर के द्वार पर खुदाई का काम बहुत प्राचीन प्रतीत होता है। संभव है इस मंदिर का निर्माण मेवाड़ के गुहिल वंशी राजाओं ने 8वीं या 9वीं शताब्दी में कराया हो। तो भाई ये जो मंदिर था, ये हमारे राजपूतों की कुल देवियों का मंदिर था। तो यहाँ पर कालका माई और अम्बा माई दोनों बहनों की स्थापना है, और ये कुल देवियाँ थी हमारे राजपूतों की। मान्यता मांगते हैं तो इस प्रकार से टोकरियाँ, नारियल, कंगन यहाँ पर बांध के जाते हैं, और जब मान्यता पूरी हो जाती है तो उनको आके खोल देते हैं। अभी मैंने आपको कालका मंदिर के दर्शन कराए। वो मंदिर जो था पहले सूर्य मंदिर था, फिर उसको तोड़कर फिर वहां पर माँ अम्बा और माँ कालका की स्थापना की गई, और वो कुल देवियां थी राजपूतों की। जय राजपूताना, जय चित्तौड़गढ़। सूरज पोल से उत्तर की ओर जाने वाली सड़क पर आगे पूर्व की ओर जैन कीर्ति स्तंभ आता है। इस 7 मंजिले 75 फीट ऊंचे स्मारक का निर्माण दिगंबर संप्रदाय के वाघेरवाल महाजन सनाय के पुत्र जीजा ने करवाया था। पीछे देख रहे हो ये भामाशाह का महल है, और ये महल इस प्रकार से इसका इतिहास है कि जब महाराणा प्रताप जी को लोन की आवश्यकता थी, तो उसके लिए भामाशाह जी ने उनको लोन दिया, और लोन के तौर पर राणा जी ने ये महल उनको गिरवी रखा था। बनवीर की दीवार के दक्षिण में राजपूत पद्धति के बने प्राचीन महल भगवान स्था में विद्यमान है। ये महल भारतीय स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने हैं तथा बहुत प्राचीन हैं, किंतु महाराणा कुंभा द्वारा जीर्णोद्धार करवाए जाने के कारण इनको महाराणा कुंभा के महल के नाम से जाना जाता है। ये अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ इसको बोलते हैं रंग महल, और यहाँ पर जो राजा महाराजा होते थे उनके लिए संगीत वगैरह का प्रस्तुति, डांस वगैरह का प्रस्तुति ऐसा हुआ करता था। तो यहाँ पर मनोरंजन का पूरा प्रोग्राम इस जगह पर हुआ करता था। ये रंग महल कहा जाता है इसको। सड़क के मोड़ पर पश्चिम की ओर तथा गौमुख कुंड के दक्षिण में चट्टानों के बीच जयमल और पत्ता के महलों के खंडर अपने स्वामियों के विरोचित कार्यों की स्मृति लिए खड़े दिखाई देते हैं।
राठौड़, जयमल व सिसोदिया पत्ता चित्तौड़ के अंतिम शाखा में अकबर की सेना से लड़ते हुए काम आए। पत्ता के महलों में हुआ आसमानी रंगत का काम कहीं कहीं आज भी विद्यमान है। यहाँ पर बाज़ार लगा करते थे और ये जो बाज़ार है इसका नाम है नगीना बाज़ार, मोती बाज़ार। यहाँ पर मोती बाज़ार है। ये दो बाज़ार हुआ करते थे जहाँ पर सामान वगैरह बिका करते थे। आप चारों तरफ देख रहे हो ना भाई, कितनी ज़्यादा यहाँ पर सेना हुआ करती होगी और तभी यहाँ पर कोई भी जीत नहीं पाया। चित्तौड़गढ़ के किले को कोई भेद नहीं पाया। ये था हमारा राजपूतों का किला और ऐसे कारीगर थे जिन्होंने पहाड़ों के ऊपर ऐसा किला बना दिया जो एशिया का सबसे बड़ा किला है। 13 से 14 किलोमीटर के भागफल में फैला हुआ चित्तौड़गढ़ का किला। जय राजपूताना।